एक बहुत बच्चों के मन में रहता है कि भाई करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें एसएसबी के लिए स्पेसिफिकली। लाइक आपने रिटर्न के लिए पढ़ा होगा, उसमें भी आपने काफी करंट अफेयर्स पढ़ा है। सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो या कोई भी और रिटर्न एग्जामिनेशन, तो क्या इसका करंट अफेयर्स उनसे अलग है? यस, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस ऐसे नहीं कि इसमें कुछ और पढ़ना है, पढ़ना वही सारा चीज है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्ट्स जानने से मतलब नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे आपकी एनालिसिस भी जाननी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर अभी इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, तो इस इश्यूज का बाकी मिडिल ईस्ट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, व्हाट इंडिया स्टैंड्स ऑन दिस। सो इट इज मोर ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक्स। या अगर हम अभी नेशनल इश्यूज की बात करें, जैसे जेएनके में इलेक्शन हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, वन इज अवेयरनेस अबाउट इट, बट conducting election in Jammu and Kashmir, of course it has impact in how we show कि this जैसे अभी after this जब से वो segregation हुआ है, पहली बार इलेक्शन हो रहा है, इनफैक्ट वोटर टर्न आउट इज मोर देन इवन इट वाज इन द पास्ट, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। इससे हम पूरे वर्ल्ड को दिखा पा रहे हैं एंड वी कैन टेल कि हाउ सिचुएशन इज चेंजिंग इन जेएंडके। तो ये बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग का न्यूज है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एक वहां पे फैक्ट्स आपको पता है इलेक्शन हो गया, इतना वोटिंग परसेंट और काम हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। इट हैज टू बी मोर इनटू दिस। तो ये बस आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें। एंड इफ यू गो अबाउट इट कि पढ़ना क्या है, सो डेली आप एक काम कीजिए। अगर आपके एसएसबी में से फॉर एग्जांपल इसको 1 मंथ और सो यू कैन एटलीस्ट, मैं तो ये मानता हूँ कि 3 महीने से पहले स्टार्ट करना चाहिए, पर 1 महीने पहले का तो न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ोगे। आपका फोकस होना चाहिए मेजर नेशनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इशू कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडिया से लिंक्ड है, कि सपोज हमारे अभी एलएसी को लेके कुछ टॉक्स चल रहे हैं चाइना के साथ, या फिर इंडिया रिलेशनशिप विद यूएस से आजकल बहुत न्यूज में भी आ रहा है, और हाउ वी आर इम्पैक्टिंग। वन इज विच वी मे नॉट इन्वॉल्व, बट इंटरनेशनली द टॉपिक इज ऑफ क्वाइट इनटू द न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स डिप्लोमेसी आप रिक्वायरमेंट या बाकी आप चीजों को अगर आप बात करोगे तो उस सब चीज को देखते हुए। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हो, प्लीज रीड अबाउट डिफेंस। व्हेन आई से अबाउट डिफेंस, इट मींस योर अवेयरनेस अबाउट कि डिफेंस में क्या चल रहा है। भाई आप डिफेंस में जाना चाह रहे हो, क्या मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, किस कंट्री के साथ हो रही है, कैसे उससे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, उस किस किस कंट्री का हम इंटरनेशनल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो बेसिक जनरल नॉलेज। और यहाँ पे करंटली अभी अगर कुछ चल रहा है वो पता, कोई मिसाइल लॉन्च हुआ है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट हुआ है, डीआरडीओ ने कुछ लॉन्च किया है, ऑल दिस थिंग शुड कम आउट हियर। Another thing is something new technology has come and you are finding कि okay, this is which you come to know can be benefit slightly better technology. आपने न्यूज में पढ़ा हुआ आया है, काफी न्यूज में रीड अबाउट इट इन फर्दर डिटेल्स। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को लेके काफी इश्यूज हुए बीच में। इश्यूज तो क्या मतलब, इट केम इनटू थिंग्स प्रोस कॉन्स, हाउ टू यूटिलाइज, नॉट टू यूटिलाइज, वो सारा आपसे कोई क्वेश्चन पूछते तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, या कोई नया गैजेट्स अगर आ रहा है और आपको पता है उसके बारे में। एंड स्पोर्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू से आई प्ले स्पोर्ट्स एंड समबडी से कि सर मैं खेलता जरूर हूं लेकिन मैं देखता नहीं हूं, ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अवेयरनेस एटलीस्ट पेपर में, स्पेशली द स्पोर्ट विच यू लाइक। से फॉर एग्जांपल इफ यू फुटबॉल लवर और क्रिकेट लवर और मे बी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो उनके बारे में नेशनल इंटरनेशनल अगर कुछ चल रहा है, यू शुड बी अवेयर। तो इस तरह से आप 5-6 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं अपने न्यूज को, और उन हर हिस्से को पढ़ने का कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी जो आपकी स्टेट से रिलेटेड है, कुछ ऐसी जो नेशनली न्यूज रिलेटेड है कि कुछ नया हुआ है, फिर आफ्टर डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कॉमर्स से रिलेटेड भी आप कुछ पढ़ सकते हो। जैसे अगर जीडीपी का ग्रोथ अप हुआ, डाउन हुआ, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन, व्हाट वी आर डूइंग, गवर्नमेंट इज लॉन्च सम न्यू स्कीम और पॉलिसीज विच हाउ इट कैन बेनिफिट पीपल, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। सो ये सारा चीजें आपको अपडेट रखना है एटलीस्ट मिनिमम 1 महीने पहले एसएसबी से। तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है एक भी दिन का न्यूज, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हो, चाहे आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन हो, तो सब वहीं से आए जाते हैं, वहीं से बनाए जाते हैं। So I'm sure you will keep all these things in mind and prepare the whole thing. And I wish you all the best. I mean, for SSB. In fact, we also do the same thing here every day. Like when candidate comes to offline classes, I make sure they meet, sit in a one place, open the newspaper, read it, and discuss among yourself. It is not only you will read, you will also discuss with each other. More you discuss, better you will be into this. See you next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.